किसान एक बार फिर से लौट आए हैं। इस बार पहले से बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। दिल्ली से लगती हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील हो चुकी हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। वैसे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि किसान फिर से ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो पहले किसानों की वो मांगे जान लेते हैं जो कि इस आंदोलन के लिए सबसे बड़ी वजह बनी है। किसानों की सबसे बड़ी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए, जिसका वादा पहले भी केंद्र सरकार ने किया था। दूसरी मांग यह है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तुरंत प्रभाव से माने। आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। चौथी मांग किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की कर रहे हैं। और पांचवी मांग यह है कि भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। छठी मांग किसान कृषि वस्तुएं, दूध उत्पादन, फल, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसान और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर दिखना शुरू हो गए हैं। वो अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को किसानों ने खूब हंगामा किया। पुलिस के साथ हुई झड़प में दिन भर बवाल चलता रहा। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर भी कुछ ऐसी ही हालात दिन भर दिखाई दिए। फिर आक्रामण की लड़ाई लगी हुई है। पाकिस्तान के ऊपर हमारा गांव लास्ट गांव है महावा। उधर हमने 50 साल 52 साल मेरी एज को हो गया। 1971 में लड़ाई लगी थी। उधर हमारे बाप बताते थे भी इतने बम गिरते थे पाकिस्तान से। वो आज हमने इधर देख ले 52 साल के बाद, जो कभी पहले ऐसा काम नहीं हुआ। आ देख रहे हैं असी दिल्ली जाने वास्ते एक अपना हक लैन वास्ते जा रहे हैं। दिल्ली असीं समान भी लिया सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। असीं दिल्ली जाना वा ते दिल्ली जान तो अज सवेर दे इत्थे मकसद अपना पूरी घालना कर रहे हैं ते साडा मनोबल सारा फेल हो गया इस वक्त, पर असीं फेल होने नहीं देवांगे। किसानों का बवाल बढ़ा तो फौरन कांग्रेस ने खुलकर किसानों की मांगों का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों से वादा किया कि कांग्रेस गारंटी देती है कि अगर वो सत्ता में आई तो किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। कांग्रेस ने समर्थन किया तो आम आदमी पार्टी भला कैसे पीछे रहती। उन्होंने किसानों के समर्थन का ऐलान किया और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक जेल बनाने की जो मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी उसे मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। वैसे अगर किसानों का आंदोलन लंबा चला तो इससे कई बड़े असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आंदोलन की वजह से पंजाब में 50% कम डीजल और 20% कम गैस ही भेजी जा सकती है, जो आने वाले दिनों में स्थिति को और भी बिगाड़ सकती है। किसान जहां अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं तो वहीं सरकार ने भी इस पर अपना तर्क रखा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने जो मांगे रखी थी उनमें से ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान लिया है। बाकी मांगों के संबंध में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय जैसे संबंधित मंत्री बात कर रहे हैं। ये तो बातचीत चल रहा है, संबंधित लोग उसके बारे में बात करेंगे। और मैं तो इतना ही ऐसे
भारत सरकार के मंत्री के नाते इतना ही निवेदन कर सकता हूं, बातचीत करो। एजिटेशन से कोई लाभ नहीं है, हिंसा से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए आप जो हमारे बहुत सीनियर मंत्री आप लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार होके चंडीगढ़ तक भी आए हुए थे, तो आप बातचीत करिए, बातचीत से सब समस्या सुलझा सकते हैं। वैसे जानकार किसान आंदोलन 2.0 की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रही हैं। क्या इस आंदोलन का मकसद सही में सरकार से एमएसपी पर कानून की मांग करना है, या फिर इस आंदोलन के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में एक माहौल बनाने की तैयारी हो रही है? जवाब अब आप कमेंट करके जरूर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप कमेंट करके अपनी राय के जरिए कमेंट में दे सकते हैं। नमस्कार।